Hello everyone, this is Tayyaba Farhat. Welcome to my new video on primary keys and unique keys in database management system. In this video, we are going to see the purpose of primary keys and unique keys, and for the demonstration purpose, we are using MS SQL Server. So if you haven't subscribed my channel yet, then subscribe my channel and click on the bell icon so you don't miss any upcoming videos. So let's get started. In our previous sessions, we learned about data types and the purpose of the data types in SQL Server. So in this particular video, we are going to see if we want to create primary key and unique keys, how we can do that. But before creating primary keys and unique keys in any table, we need to learn about the key attributes and non-key attributes. जब भी आप टेबल्स के अंदर एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर रहे होते हैं तो या तो वो एट्रीब्यूट्स की एट्रीब्यूट्स होते हैं या नॉन की एट्रीब्यूट्स होते हैं। आज हम देखेंगे कि की एट्रीब्यूट्स में और नॉन की एट्रीब्यूट्स में क्या डिफरेंस है। की एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमारी सर्चिंग को एफिशिएंट बनाते हैं। की एट्रीब्यूट्स के थ्रू जब भी हम सर्चिंग करते हैं हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो एफिशिएंटली रिसीव हो जाता है। नॉन की एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी मदद से हमारी एफिशिएंट सर्चिंग नहीं होती, बल्कि डुप्लीकेटेड रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले हो जाते हैं। की एट्रीब्यूट्स को अगर हम फर्दर सेग्रीगेट करें तो हमारे पास सबसे पहले आता है प्राइमरी की एट्रीब्यूट। प्राइमरी की एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो हर रिकॉर्ड को किसी भी टेबल के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। प्राइमरी कीज को अगर हम डिफाइन करें दो फीचर्स के अंदर तो प्राइमरी कीज की वैल्यू हमेशा यूनिक होती है और इसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं होती। जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आपको एक रोल नंबर असाइन किया जाता है। वो रोल नंबर आपको आपके बैच के अंदर, आपके सेमेस्टर के अंदर, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होता है। जो रोल नंबर, जो आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको असाइन कर दिया गया है वो रोल नंबर किसी और स्टूडेंट्स को या किसी और एम्प्लॉय को असाइन नहीं किया जाता। जब आप कॉम्पोजिट प्राइमरी की बात करते हैं तो कॉम्पोजिट प्राइमरी की एक ऐसा एट्रीब्यूट है जब आप दो या दो से ज्यादा कॉलम्स को मिलाकर प्राइमरी की बनाते हैं तो इसे कॉम्पोजिट प्राइमरी की कहा जाता है। जो प्राइमरी की के फीचर हैं वही फीचर्स हम कॉम्पोजिट प्राइमरी की के ऊपर भी इंप्लीमेंट करते हैं। दैट मीन्स कि जो हम यूनिकनेस देख रहे हैं कॉम्पोजिट प्राइमरी की के अंदर वो दोनों कॉलम्स को मिला के हम चेक कर रहे होंगे। कॉम्पोजिट प्राइमरी की को आने वाले लेक्चर के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कॉम्पोजिट प्राइमरी की के अंदर हम यूनिकनेस को कैसे जस्टिफाई करेंगे और नल वैल्यूज को कैसे जस्टिफाई करेंगे। कॉम्पोजिट प्राइमरी की के बाद हमारे पास यूनिक की आती है। यूनिक की हमारे पास एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू हमेशा यूनिक होती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट यूनिक की कॉलम की वैल्यू नल हो सकती है। दैट मीन्स कि अगर आपने किसी कॉलम को यूनिक डिक्लेयर किया है तो जब भी आप उस कॉलम के अंदर वैल्यू इंसर्ट करेंगे वो वैल्यू तो हमेशा यूनिक होगी, लेकिन उस कॉलम की वैल्यू को आप नल भी छोड़ सकते हैं। आज अभी हम सबसे पहले प्राइमरी की बनाना सीखेंगे कि अगर हमने किसी कॉलम को प्राइमरी की डिक्लेयर करना है तो वो प्राइमरी की हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो जब भी आपने कोई टेबल बनाया है उस टेबल के अंदर आपने ऐसा कॉलम चूज करना है जिसकी वैल्यू को आप यूनिक और नॉट नल डिक्लेयर करवा सकें। ये दो फीचर्स उस एट्रीब्यूट के अंदर होना मस्ट है। अब इस स्टूडेंट टेबल के अंदर जो रोल नंबर हमने एट्रीब्यूट चूज किया है ये हमारे पास स्टूडेंट का एक ऐसा एट्रीब्यूट होगा जिसकी वैल्यू हमेशा यूनिक और नॉट नल होगी। सो अगर आप इस कॉलम को प्राइमरी की डिक्लेयर करवाना चाहते हैं तो आप प्राइमरी की ये जो कीवर्ड है ये लिख दीजिए उस एट्रीब्यूट के अगेंस्ट, तो ये कॉलम आपका प्राइमरी की एट्रीब्यूट डिक्लेयर हो जाएगा। इस कॉलम की वैल्यूज को आपने अब यूनिक और नॉट नल डिक्लेयर कर दिया है। किसी भी टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम को आप प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप किसी भी टेबल के अंदर प्राइमरी की का कीवर्ड दो दफा लिखते हैं तो आपका जो एसक्यूएल है वो आपको एरर थ्रो करेगा। प्राइमरी की एट्रीब्यूट आप दो दफा डिक्लेयर नहीं करवा सकते। So that's all for today. I hope you like the video, and if you want to watch upcoming videos then like my video, subscribe my channel and share it with your friends. Bye bye.